हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल्स। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9.2 और 9.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आज आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखो, ये जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसको सॉल्व करने से पहले आप कुछ थ्योरम को पढ़ लो, जैसे कि 9.4 थ्योरम है, 9.6 थ्योरम है, 9.5 थ्योरम है। ये सारी थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो आपका ना बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जब कभी हमारा बेसिक क्लियर होता है ना, तो सारे क्वेश्चन हमें इजी से आसान लगने लगते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास 2 सर्कल है और उन 2 सर्कल की रेडियाई ये है और उन दोनों के सर्कल के सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो 4 सेंटीमीटर है। इसका फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। फिगर कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। यहाँ पर रफली बताते हैं आपको। एक सर्कल का डिस्टेंस एक सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। दूसरे सर्कल का सेंटर ये है। इन दोनों के सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया कितनी है, 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। ये रहा मेरा एक सर्कल और दूसरा रहा हमारा एक और सर्कल, ठीक है। एक ऐसे सर्कल बना देते हैं बड़ा सा, ये हो गया। एक सर्कल ये बन गया, दूसरा सर्कल ये बन गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि यहाँ पर जो ये कॉर्ड बन रही, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन ने हमें पूछी हुई है, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन ने हमें क्या बताया हुआ है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो 2 सर्कल है ना, इन सर्कल की जो रेडियाई है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है, जो बड़ा सर्कल है उसकी जो रेडियाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जो छोटा हमारा सर्कल है उसकी रेडियाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। देखो, ये सर्कल का सेंटर है छोटे वाले का, यहाँ से हमारी रेडियाई गई, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया ना फिगर कैसे बनना है। फिगर की ही हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिगर समझ में आ गया तो चलो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। देखो, यहाँ पर ये हमने फिगर बना लिया है। अब इसकी हमने नेमिंग भी कर दी है, APB बोल दिया और इसे O बोल दिया, ठीक है। ये इसकी रेडियाई हो गई इधर बड़े वाले सर्कल की, और ये हो गई रेडियाई छोटे वाले की। अब यहाँ पर इन दोनों की जो डिस्टेंस थी वो 4 सेंटीमीटर, और इस रेडियाई की जो डिस्टेंस थी वो 5 सेंटीमीटर, और छोटी वाली रेडियाई की डिस्टेंस थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई। चलो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। अच्छा, आपको ये पता ना हमें कॉर्ड निकालना है यहाँ पर, तो इसके सोल्यूशन में आ जाओ। कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे N, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल A, ये हो गया PO, APO। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल की साइड देखो, AO साइड है हमारे पास, यहाँ लिख दिया हमने AO साइड, ठीक है। और यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ऐसे ही हमने OP ले लिया, OP में स्क्वायर लगा दिया, और OP की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही हमने AP ले लिया, AP की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। अब अच्छा, इनको ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर जो एक डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, दूसरी 16 है, तीसरी है 9। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगी 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये वाली हमारे पास जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, 25 सेंटीमीटर की है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 2 साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो वो बराबर हो जाएगी तीसरी साइड के। तो ये कंडीशन कब होती है, जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जब हमारी 2 साइड का सम बराबर होता है तीसरी साइड से। ये बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि भैया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री है। आप कहोगे ये वाला एंगल ही 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमारी जो OA साइड है ना, ये सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस के सामने जो भी एंगल होता है वो हो जाता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है। हमने बोल दिया कि जो हमारे पास ट्रायंगल है AOP, यहाँ कर दिया हमने PO, P हमारा 90 डिग्री है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में लिखा। ट्रायंगल जो हमारे पास APO है वो क्या हो गया, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट, यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। देखो आप कहोगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगी? क्योंकि देखो हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर AO का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास दोनों साइड का सम। तो यहाँ पर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AP, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि भैया ये हमारे पास क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल APO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड बराबर है दूसरी साइड के सम से तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तभी हमने यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब ये 90 डिग्री का तो मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब कभी भी हमारे सेंटर से, ठीक है, एक देखो अगर ये 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है। सर्कल के सेंटर से हमारा एक परपेंडिकुलर जाता है और कॉर्ड को टच करता है, तो वो कॉर्ड को ना इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये हमारी थ्योरम कहती है। आपको थ्योरम दिखाते हैं पहले। देखो यहाँ पर थ्योरम है हमारे पास 9.4। 9.4 थ्योरम क्या करेगी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो हमारी लाइन जाएगी टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर ऑफ द टू द कॉर्ड। क्या कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से जो हमारी एक लाइन जा रही है वो लाइन जो कॉर्ड है ना उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो जब कभी बाइसेक्ट करती है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी, जितनी ये है उतनी क्या हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास AP है, AP इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हो गया हमारे पास AB, और रीज़न लिख देंगे बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, ठीक है। बाय थ्योरम हमारे पास है 9.4। आप ना यहाँ पर पूरी थ्योरम ज़रूर लिख देना, पूरी थ्योरम यहाँ पर लिख देना कि थ्योरम क्या कह रही है। ओके, यहाँ लिख दिया बाय थ्योरम 9.4। अब यहाँ पर हमारे पास AP क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया, ये हो गया 1/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास AB। 2 यहाँ पर डिवाइड में इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 इंटू हमने कर दिया 2 इक्वल्स टू हो गया AB, और AB हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। हमें AB ही फाइंड करना था। क्यों फाइंड करना था, क्योंकि भैया AB ही तो हमारी कॉर्ड है और कॉर्ड की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी। ये देखो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर बोल देना बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। क्वेश्चन जो 2 है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल में 2 कॉर्ड है, ठीक है। वो दोनों ही कॉर्ड आपस में इक्वल है और कह रहा है कि ये प्रूव करके बताओ कि उस कॉर्ड में जो सेगमेंट बन रहा है ना वो सेगमेंट भी आपस में इक्वल हैं। देखो यहाँ पर सेगमेंट आपको समझ में आएगा इसके फिगर से। यहाँ पर जो आपको ना सर्कल के अंदर कॉर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हमने P रख दिया, ठीक है। ये जो आपको PD दिख रहा है और PA दिख रहा है, ये सेगमेंट आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। CP और PB ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी हमें प्रूफ करके यहाँ पर बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ना कुछ लाइन बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी यहाँ से इधर, ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ भी एक लाइन हमने बना दी इधर, ठीक है। और ये सर्कल के सेंटर से और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट, इसको भी हमने मिला दिया। सर्कल का जो सेंटर है इसका नाम हमने रख दिया O, इसको कह दिया हमने M, और इसको कह दिया हमने N, ठीक है। चलो अभी हमने जो किया उसको सिंपल सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ क्या किया हमने, OM हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा अब कहोगे ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल ये 90 डिग्री है। OM परपेंडिकुलर AB, यहाँ पर AB लेंगे हम, क्या कहेंगे AB, ये AB जो कॉर्ड है ना इस कॉर्ड का ये परपेंडिकुलर, ठीक। और जो यहाँ पर CD है इसमें परपेंडिकुलर है ON, यहाँ पर कर दिया, एंड ON परपेंडिकुलर यहाँ पर है CD, ठीक है, ये हमने कर दिया। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, ज्वाइन OP, बस सिंपल है, इतना हमने कर लिया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर जा रही है और कॉर्ड को टच कर रही है, तो ये क्या करेगी, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी बाय थ्योरम 9.4, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट में ही पढ़ा था, फर्स्ट में पढ़ा था हम लोगों ने कि भैया सर्कल के सेंटर से जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये पढ़ा था हमने 9.4 में, वही चीज़ इसमें भी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर एम बी। तो यहाँ लिखा हमने ए एम इक्वल्स टू एम बी कर दिया, ठीक है, और इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी लिख दिया। अब कहोगे ये हाफ ऑफ ए बी कैसे, देखो अभी समझाते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, ये एम है। ये जो पी दिख रहा है ना, पी पॉइंट, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो इसको भूल जाओ, बस समझो हमारे पास ये लाइन है और इस लाइन में हमारे पास एक परपेंडिकुलर ओ एम है जो कि 90 डिग्री है। अब हमने क्या कहा है भैया, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड को टच करेगी तो वो बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट में, तो ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, ठीक है। और जो ए एम है ना वो हाफ हो जाएगा ए बी के, इस ए बी का हाफ ए एम होगा और इस ए बी का हाफ इस एम बी, ये एम बी है ना, ये भी हाफ हो जाएगा इस ए बी का। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमने ये लिखा है वैसे इधर भी आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये वाली कॉर्ड को टच कर रही तो इसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ लिखेंगे सी एन इक्वल्स टू एन डी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने हाफ ऑफ, ये हो गई सी डी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि भैया जो कॉर्ड हैं ये कॉर्ड आपस में इक्वल है। क्वेश्चन ने बताया था कि जो कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है सी डी, तो सी डी की जगह पे हम ए बी भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। अगर इसकी जगह पे हम लोग ए बी लिख देंगे तो हाफ ऑफ ए बी ये भी है, हाफ ऑफ ए बी ये भी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एम इक्वल्स टू एम बी ये बराबर हो जाएगा सी एन इक्वल्स टू एन डी के, हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो ए एम इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एम बी इक्वल्स टू सी एन इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एन डी। ये बात क्लियर समझ में आ गई ना। चलो अब आगे आ जाओ। अब हमें करना है क्या, हमें इनके सेगमेंट को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ओ एम पी ये ट्रायंगल और ओ एन पी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, इनकी जो साइड होगी वो आपस में इक्वल हो जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ओ एम पी, एंड दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है ये है ओ एन पी। इन दोनों ट्रायंगल को लिया। अब इसमें हमने देखा कि एंगल जो एम है ये बराबर है एंगल एन के, ठीक है। रीज़न क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री ईच, ये 90 डिग्री ईच हो गया। और हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ओपी साइड है, ये ओपी साइड ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और यही ओपी साइड इस वाले भी ट्रायंगल में आ रही है। तो हमने लिखा ओपी इक्वल्स टू, हमने कर दिया ओपी, ये हो गया। और यहाँ पर कर दिया हमने कॉमन, क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ना यहाँ पर ओ एम जे बराबर दिखेगा ओ एन के। अब कहोगे ये कैसे हो रहा है, अभी बताते हैं। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, इसको समझने के लिए आपको थ्योरम फिर से समझनी पड़ेगी। अब ये थ्योरम कौन सी है, 9 पॉइंट हमारी है 6। देखो 9.6 थ्योरम ये कहती है कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, ये जो कॉर्ड है ये इक्वी डिस्टेंस में है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लोग ओ एम इक्वल्स टू ओ एन बोल सकते हैं। यहाँ पर रीजन में लिख दो इक्वल, यहाँ कर दिया इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस, आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको। तो देखो यहाँ पर ना ये हो गया आर एच एस, आर एच एस से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है ओ एन पी के बाई आर एच एस से, आर एच एस से, आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना दोनों ट्रायंगल की, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एम पी साइड है वो बराबर हो गए पी एन के बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, सी पी सी टी आके यहाँ पर ना पूरा क्रेडिट ले जाता है। देखो ये हो गया एम पी, अब ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये जो एम पी है ये वाली साइड बराबर है पी एन के, ये हमने यहाँ पर बोल दिया।
ये बात क्लियर हो गई आपको? तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बोल देते हैं कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और ऊपर वाले को बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमारी इक्वेशन, अच्छा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ना करके पहले ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। पहली जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारे पास ए एम, ठीक है। ए एम में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एम पी ऐड कर देंगे, एम पी। देखो अब बात आती है ए एम में हम लोग एम पी ई क्यों ऐड कर रहे हैं, हम लोग एम बी सी एन और एन डी क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये चारों आपस में इक्वल है, हमें क्या करना है, इनके सेगमेंट को इक्वल बनाना है कैसे भी करके। तो एमपी में हम लोग क्या जोड़े कि ये एपी बन जाए, पूरा एपी बन जाए। तो एमपी में हम लोग एएम को जोड़ देंगे तो एपी बन जाएगा। तो वही हमने एमपी में हमने एएम को ऐड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर पीएन है, यहाँ लिखा हमने पीएन। अब पीएन में हम लोग क्या जोड़े ताकि यहाँ पर हमारे पास पीडी बन जाए, क्या बन जाए, पीडी बन जाए। तो हम लोग यहाँ पर पीएन प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनटी कर देंगे। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास पी, ये हो गया पी ए, ये हो गया पी डी। बस हमने इसके सेगमेंट को इक्वल कर दिया, ठीक है, ये वाले सेगमेंट को इक्वल बता दिया। अब हमें सी पी और हमें क्या करना पड़ेगा, पी डी पी बी को इक्वल बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिर से आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एम बी है, एम बी ये पूरा, इस पूरे एम बी में अगर हम लोग एम पी माइनस कर दे तो पी बी मिल जाएगा। और इस पूरे एन सी में हम लोग पी एन को माइनस कर दे तो हमें पी सी मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम बी माइनस करेंगे एम बी में हम लोग किसे, ये माइनस कर देंगे एम पी इक्वल्स टू, हम लोग अब क्या करेंगे कि जो एन सी है इसमें हम लोग माइनस करेंगे पी सी को। तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, एम बी में एम पी माइनस किया तो हमें मिलेगा पी बी और फिर यहाँ पर मिलेगा हमें पी सी। बस हमें यही दो सेगमेंट आपस में इक्वल प्रूफ करने थे, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे होगे तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड, देखो एक सर्कल है, उस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि भैया जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके जो एंगल है ना वो आपस में इक्वल है। कुछ ऐसे समझो, इसके फिगर से आप समझ पाओगे। यहाँ पर देख रहे हो ये फिगर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दिख रहा है। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर, ये कॉर्ड, ये दूसरी कॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले सर्कल के सेंटर से जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसे मिला देते हैं। अब क्वेश्चन ये कहा है कि यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करके हमें बताना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ पर एक लाइन इधर और एक लाइन इधर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर से देखो, सर्कल के सेंटर से हमारे पास ये परपेंडिकुलर अगर जा रहा है और कॉर्ड को टच कर रहा है तो ये इसे बाइसेक्ट करेगा और इसे भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है, इस दोनों ही एंगल को आपस में इक्वल करना है। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन को सबसे पहले हमने क्या किया भैया, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, क्या ड्रॉ कर दिया हमने ओ एम, है ना, इसे एम बोल देते हैं और इसे एन बोल देते हैं। ओ एम परपेंडिकुलर कर दिया हमने ए बी और वैसे ही ओ एन परपेंडिकुलर हमने बोल दिया है, ओ एन परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास सी डी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम लोग इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ओ एम पी एंड यहाँ पर हमने बोल दिया ओ एन पी, गॉट इट।
ONP, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखा कि एंगल M और एंगल N 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखा है एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, ये हो गया हमारे पास 90, ये हो गया ईच, गॉट इट। ऐसे ही हमने क्या कहा कि हमारे पास जो OP है, ये OP ये कॉमन साइड है, तो हमने कह दिया OP इक्वल्स टू OP, ये हो गया हमारे पास कॉमन, ये हो गया हमारे पास कॉमन हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ और इक्वल है, हाँ OM इक्वल है ON का, ये बिल्कुल क्वेश्चन ना सेकंड क्वेश्चन की कॉपी लग रहा है। देखो अभी दिखाते हैं सेकंड क्वेश्चन कहाँ है, इसी के नीचे था, ये देखो हम लोगों ने क्या किया था, बिल्कुल सेम यही किया था ना, इसमें भी यही हो रहा है। OM इक्वल्स टू ON, रीज़न क्या देना है, हमारे पास जो थ्योरम 9.6 थी वो इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ लिख देते हैं, रीज़न दे देंगे इक्वल कॉर्ड, इक्वल यहाँ कर दिया हमने कॉर्ड, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने सेंटर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं RHS से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिखेंगे ट्रायंगल OMP, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया है ONP से बाई RHS, बस यही हमें करना था, हमने कर दिया। अब देखो, अब ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके सारे साइड करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो हम लोग लिखेंगे एंगल जो हमारे पास OPM है, ये एंगल इक्वल हो चुका है एंगल OPN के, रीजन हो जाएगा बाई CPCT। बस हमें ये प्रूफ करके दिखाना था, हमने ये प्रूफ कर लिया है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। ये कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर O at AB C and D प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्ड जा रही है और यहाँ पर नेमिंग दे दी गई ABCD, कहा जा रहा है कि ये प्रूफ करके बताओ कि जो ये AB है ना, ये पार्ट बराबर है CD का। ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया है और जो हमें प्रूफ करना है वो भी कर दिया। एक सेकंड, अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी परपेंडिकुलर और इस कॉर्ड में जा रही होगी। तो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर सर्कल के सेंटर से एक हमारी परपेंडिकुलर जा रही है लाइन और वो कॉर्ड को टच करी तो इक्वली पार्ट में क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ हमने कर दिया, इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको O बोल देते हैं और इसको हम लोग M बोल देते हैं। यहाँ बोला OM परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर हो गया हमारे पास AD, बड़े वाले को लेंगे A और ये हो गया D, ठीक है। ओके, अब ये देखो हमें पता है कि जो हमारी थ्योरम है 9.4 वो क्या कहती है कि भैया अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड को टच करेगा तो वो बाइसेक्ट कर देगा। अब बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया जो हमारे पास AM है वो बराबर हो जाएगा MD के। तो हम लोग लिखेंगे AM इक्वल्स टू MD, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो थ्योरम लिख दो, लिख देते हैं, चलो तो ये लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं थ्योरम हो गए हमारे पास 9.4। आप पूरी थ्योरम यहाँ पर छाप देना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि जो AM है वो बराबर है MD के, AM इक्वल्स टू हो गया हमारा MD। अब स्मॉल सर्कल की बात कर लेते हैं भैया, ये जो हमारे पास कॉर्ड है ये बड़े वाले सर्कल की भी है और अगर सिर्फ हम लोग इतना देखें तो ये छोटे वाले सर्कल की भी है। तो हम लोग अगर स्मॉल सर्कल की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो OM है ये परपेंडिकुलर है किससे, B से लेकर C तक, यहाँ से लेकर ये देख रहा है BC, तो यहाँ कर दिए हमने B से, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है इसे भी इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं BM इक्वल्स टू हो गया हमारे पास MC। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ये बात क्लियर है। और ये कैसे है परपेंडिकुलर, इसका रीज़न भी दे देना, ठीक है। यहाँ पर आप रीज़न दे देना कि ये इक्वल कैसे हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग बोलेंगे पहली इक्वेशन
और इसको बोल दिया हमने दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गई हमारे पास सेकंड। यहाँ पर ए एम है ना, ए एम हमने माइनस कर दिया इसमें बी एम को और इक्वल टू लगा दिया, ये हमारे पास एम डी, इसमें हमने माइनस कर दिया है एम सी को। ए एम ये पूरा है, इसमें हमने बी एम को माइनस कर दिया, क्या बचा ए बी बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी इक्वल्स टू एम डी हमारा ये पूरा, इसमें हम लोगों ने एम सी को माइनस कर दिया, बचा क्या सी डी, यहाँ कर दिया हमने सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास सी डी। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लिख लेना। ये कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखो क्वेश्चन जो 5 है ये क्या कह रहा है कि भैया आपके 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, आपके पास नहीं है, 3 गर्ल्स हैं जो कि पार्क में जा रही हैं और सर्कल में जाके खड़ी हो गई, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो ये 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा, मनदीप, पार्क में गई और सर्कल में जाके खड़ी हो गई। रेशमा ने सलमा को बॉल पास किया, सलमा ने मनदीप को बॉल पास किया और मनदीप ने रेशमा को बॉल पास कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने बताया रेशमा से लेकर सलमा तक की जो डिस्टेंस है 6 मीटर और सलमा से मनदीप की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। और क्वेश्चन ने ये भी बताया है कि इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ये रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस बताओ भाई साहब। रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस फाइंड करने, इतने वेले हम लोग कि रेशमा और मनदीप ये लोग खेल रहे हैं, इनकी हमें डिस्टेंस बतानी है, बताओ, ठीक है। तो चलो बताएंगे, इसी बात का हमें नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस फाइंड कैसे करें? हमें ये दोनों डिस्टेंस पता है, ये नहीं पता, तो इसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर एक और रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर बाद में सॉल्व करेंगे, तब और अच्छे समझ में आएगा। इसकी नेमिंग करेंगे, ये हो गया O, इसको बोल दिया हमने P। देखो हमें RM को फाइंड करना है, RM, तो RM को फाइंड करने से पहले हम लोग RN फाइंड करेंगे। अब कहोगे RN क्यों फाइंड कर रहे हो भाई साहब? देखो ये OS हमारा क्या है? रेडियस है। अगर हम लोग इतना भूल जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? ON। अब ये ON क्या है हमारे पास? सर्कल के सेंटर से हमारी क्या जा रही है? एक परपेंडिकुलर जा रही है और कॉर्ड को टच कर रही है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ON हमारा परपेंडिकुलर हमने बोल दिया। अब ये ON हमारा परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कॉर्ड को अगर टच करती है तो वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को इक्वल पार्ट में। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि जो RN है वो बराबर हो जाएगा NM के। ये बात समझ में आ गई? RN बराबर हो गया NM। बट आप कहोगे भैया ये कर क्यों रहे हो, हमें तो RM फाइंड करना है। देखो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि RN जो है वो बराबर हो चुका है NM के। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ RN फाइंड कर लेना तो हमें पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि अगर R से लेकर N तक की डिस्टेंस 6 है तो NM की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी ना। तो हम लोगों को सिर्फ RN तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब बात आती है कि इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो इसकी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारी लाइन जा रही है। अगर हम इस लाइन को परपेंडिकुलर बोल देते हैं और ये परपेंडिकुलर हमारा कॉर्ड को टच कर रही है तो ये क्या करेगी? बाइसेक्ट कर देगी, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले हमने जो किया है उसको लिखें। हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ किया है। हमने ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर। पहले इस परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ठीक है। ये ON तो लास्ट में आने वाला है। हमने ड्रॉ कर दिया OP जो कि एक परपेंडिकुलर है RS में, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है, चलो एक चीज़ और लिखेंगे, ज्वाइन। हमने क्या किया है? हमने ज्वाइन किया है OS को और OR को, ये भी लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कॉर्ड को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि RS को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि RP जो होगा
और वो और पी एस जो होगा वो बराबर होगा, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो आर पी है वो आर एस का हाफ है। तो यहाँ लिख दिया हमने आर पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये हो गया हमारे पास आर एस। और आर एस हमें पता है कितना है, आर एस की डिस्टेंस क्या है 6 मीटर है, तो हम लोग आर एस की जगह पे 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 3, हमें आर पी मिल गया है 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना ये हाफ क्यों है इसका भी रीज़न लिखना, यहाँ लिखना थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी 9.4, ठीक है। अब पूरी थ्योरम लिखना, सिर्फ थ्योरम 9.4 मत लिख देना। अगर आप पूरी थ्योरम लिखोगे क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा आपका, तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे देता है एग्जामिनर, आधा नंबर 1 नंबर ज़रूर देगा आपको। लिख के आओ सब कुछ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब लिखना मस्ट है, ठीक है। चलो तो हमने क्या देखा कि हमें आरपी मिल चुका है 3, आरपी हमें 3 मिल गया है, और हमें यहाँ पर आर ओ पता है 5। अब कहोगे आर ओ 5 कैसे है, आर ओ तो हमारी रेडियस है, रेडियस तो हमें गिवन है, तो हमें ये 5 मिल गया। अब अगर हम लोग ओ पी आर ये ले लेते हैं तो ये हमारा क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड हमें पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमें तीसरी साइड भी मिल जाएगी। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस ट्रायंगल को लिया। इस ट्रायंगल में हमने कहा कि भैया ओ आर जो हमारी साइड है, ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास आर पी स्क्वायर हो जाएगा। ओ आर हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर, और ओ पी हमारे पास हो गया ओ पी, और आर पी हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये प्लस के इधर हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर हो गया हमारे पास ओ पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 16, इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट ओ पी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 ओ पी हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर 4 मिल गया। ये बात क्लियर हो गया, ओ पी हमने यहाँ पर 4 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब हम लोग कैसे भी करके ना इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ओ आर एस, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखते जाओ, यहाँ लिखा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये हो गया ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, हाफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या है आर एस, इंटू हो जाएगा हमारे पास ओ पी, ठीक है। यहाँ पर लिखा 1/2, आर एस हमारे पास है 6 और ओ पी हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया 3 4 हो गया हमारे पास 12, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ना हमने ओ आर एस ये वाला ट्रायंगल लिया और इसमें हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा ऐसे घुमाओ, इसको पहले ऐसे देखो, ऐसे देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको ओ पी दिख रहा है। ओ पी क्या है, हमारा हाइट है। अभी हम लोगों ने ओ आर एस लिया ये वाला ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल में हाइट लिया है ओ पी, ठीक है। अब इसको थोड़ा कुछ ऐसे आप देखो, ऐसे ये दिख रहा है। अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग आर ओ एस लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ही लेंगे, बट इस बार जो हाइट होगी ना हम लोग लेंगे आर एन, लिखेंगे आर एन, क्या लेंगे आर एन लेंगे, तो ये हमें हाइट मिल जाएगी। चलो कैसे वो देखो, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ओ आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा बेस जो कि हो जाएगा हमारे पास आर एस इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर एन हो गया, ठीक है। सॉरी इस बार बेस बदलेगा और एस ओ आएगा हमारे पास, यहाँ पर एस ओ होगा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। एस ओ हमें पता है क्या है, हमारी रेडियस 5 हो गया। आर एन हमें पता है नहीं, तो आर एन को आर एन लिखो, और यहाँ पर ओ आर एस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस हमें कितना मिला 12, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। यहाँ पर इधर आ जाएगा ये 12, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 24 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये भैया 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 2 24, 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर एन, 5 4 जा हो गया 20, 5 8 जा 40 हो गया, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पर हो गया 4.8 इक्वल्स टू आर एन मिल गया। हमें यहाँ पर आर एन मिल चुका है, क्या मिल चुका है आर एन। हमें आर एन फाइंड करना था, हमने आर एन फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एन एम को भी फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या बताया था कि भैया ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हमारे कॉर्ड को टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देगा।
आर एन हो जाएगा किसके, एन एम के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जो आर एम है ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है भैया आर एन प्लस एन एम से, ठीक है। तो आर एन हमारा कितना आया, 4.8 आया है। तो आर एन जितना होगा, जो आर एन है वो बराबर है किसके, ये बराबर है एन एम के। तो भैया आर एन 4.8 है तो ये भी हमारा 4.8 होगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 16/6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना हो गया भाई साहब, 9.6, ठीक है। मीटर में दिया है तो मीटर कर दो और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आर एम फाइंड करना था, हमने आर एम फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 6। ये कह रहा अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉय अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फोन, ठीक, ऑफ ईच फोन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक कॉलोनी में ना एक सर्कल बना है, उस सर्कल में अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं एक टॉय टेलीफोन से। और जो टॉय टेलीफोन है ना उसमें स्ट्रिंग लगी हुई है और उस स्ट्रिंग की लेंथ पूछी गई है। समझ गए क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग की लेंथ। अब इसके फिगर से क्लियर समझ में आएगा। देखो ये हो गया सर्कल, यहाँ पर है अंकुर, सैयद, डेविड बैठे। इन तीनों के पास ही टॉय टेलीफोन क्या होता है ना, उनमें वायर लगी होती है, उनके थ्रू बात हो जाती है, छोटी डिस्टेंस में बात होती है, ठीक है, एक कमरे से दूसरे कमरे, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होता, बिल्कुल कम। तो क्या हो रहा है, ये इतनी डिस्टेंस में बैठे जितनी वायर है, वायर की डिस्टेंस में बैठे, क्योंकि वायर से ज़्यादा की डिस्टेंस में तो बैठ ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया ये बताओ वायर की डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जितनी डिस्टेंस में ये लोग बैठे होंगे ना उतनी ही वायर की लेंथ होगी, यानी कि डिस्टेंस बराबर होगी लेंथ के। तो हम लोग अगर डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं तो वायर की लेंथ हमें मिल जाएगी। ये चीज़ समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये बताया था कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं, जितनी डिस्टेंस AS होगी उतनी ही AD होगी, उतनी ही SD होगी। अगर हम लोग AS की डिस्टेंस को 2x मान लेते हैं तो AD की डिस्टेंस भी 2x हो जाएगी और SD की भी डिस्टेंस भी 2x हो जाएगी। हमने ये मान लिया, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी डिस्टेंस या फिर बोले लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वायर की। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये देखो सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ये लाइन ऊपर जा रही, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास रेडियस। और रेडियस हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 20। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ये हमारी एक लाइन जा रही है जो कि टच करे ये सर्कल को, तो ये क्या हो गई रेडियस। रेडियस की लेंथ क्या है, 20 है, 20। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया लेंथ फाइंड करो, कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज़ और हमने यहाँ पर नोटिस किया कि भैया सर्कल के सेंटर से हमारी एक लाइन जा रही है और ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड को टच करी तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि ये पूरा हमने 2x माना है तो ये वाला पार्ट x होगा और ये वाला भी x होगा ना x। अब कैसे भी करके हम लोग अगर x फाइंड कर लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी और फिर हम लोग लेंथ उसी को बोल देंगे। अब बात आती है कैसे करेंगे, वो देखो हमने जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ किया है, उसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर SD, ठीक है। यही तो कहा था कि जो AM है ये M बोल देते हैं इसे, AM जो है ये परपेंडिकुलर है SD के, ठीक है, क्लियर है। और हमने यहाँ पर साइड लेट की, लेट ईच साइड, ईच यहाँ कर दिया हमने साइड, हमने साइड को लेट कर लिया है जो कि है 2x है। अब हमने कहा था, क्वेश्चन ने बताया था कि ये जो बैठे हुए ना इक्वल डिस्टेंस में बैठे, यानी कि जो AS होगा वो बराबर होगा SD के और SD जो होगा वो बराबर होगा AD के। ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना, हमें साइड फाइंड करना। तो साइड फाइंड करने के लिए हमें इजी ऑप्शन दिख रहा है ये x। अगर हमने ये x फाइंड कर लिए तो हमें साइड मिल जाएगी अपने आप। अब कैसे, देखो अगर हम लोग AM और S को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो इसकी एक ये वाली साइड हमें मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देखो, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AMS, ये ट्रायंगल ले लिया,
इसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ कर दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AS स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AM स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारे पास MS स्क्वायर। ये हो गया। AS हमें क्या पता है कितना है, 2x है, 2x का होल स्क्वायर कर दिया। AM हमें पता है क्या है, AM हमें पता है कितना है, अभी नहीं, तो AM को हमने AM स्क्वायर ही लिखा, प्लस MS हमें पता है x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस के इधर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AM स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हो गया रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास AM, यहाँ पर इससे हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो √3x हमें मिल जाएगा, और ये हो गया हमारे पास AM। हमें AM क्या मिला है, √3x मिला है, ठीक है। AM ये पूरा है, AO हमें पता है, हम लोग क्या कर लें, OM को फाइंड कर लें, तो इसमें भी हम लोग राइट पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OM को कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है कि ये पूरा AM जो है ये कैसे बना है, ये बना है AO प्लस OM से, है ना, ऐसे बना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AM माइनस AO इक्वल्स टू OM, ये लिख सकते हैं। जो हमारे पास AM है वो क्या है, AM हमें पता है √3x, AO हमें पता है कितना है 20 है, इक्वल्स टू OM हमें क्या मिल गया, √3x माइनस 20 मिल गया ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कि दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल OMS, ये ट्रायंगल हमने लगा दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल कर दिया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा OS स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास MS स्क्वायर, ठीक है। OS हमें पता है 20 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिया हमने 20 स्क्वायर माइनस OM हमें पता है √3x माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 होल स्क्वायर और फिर प्लस MS कितना है हमारे पास x है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 इक्वल्स टू, ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, तो a स्क्वायर में हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 2 4 00, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 √3 और ये हो गया हमारे पास x और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये हो गया 400 से 400 हमारा ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर है हमारे पास 3x स्क्वायर और हमने यहाँ पर प्लस कर दिया यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया, ये माइनस का है इधर भेज दो प्लस का 40 √3, यहाँ पर हो गया हमारे पास x होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर हो गया, ये आ गया, यहाँ पर है 40 √3x हो गया हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इस x स्क्वायर से इस x को कैंसिल कर दें, यहाँ पर लिख दें हम लोग 40 √3 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, हमें यहाँ पर मिल गया 10 √3 इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 10 √3 मिल गई। हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस। अगर हम लोग कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो हमें लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है लेंथ के। तो हम लोग को डिस्टेंस जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, 2x दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें लेंथ ऑफ, हम यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है स्ट्रिंग की लेंथ से, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 10 √3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 √3, यहाँ पर हो गया मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट
एक्सरसाइज में जो कि है 9.3, और 9.3 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।